पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें हर महीने आपको पैसे मिलते हैं। देखिए दोस्तों, हम मिडिल क्लास इंसान जब भी अपनी जिंदगी भर की कमाई कहीं पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये नहीं आता कि कितना रिटर्न मिलेगा। हमारे मन में सबसे पहले आता है डर कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कहीं मेरे साथ कोई स्कैम तो नहीं हो जाएगा। तो देखिए, एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहूंगा, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के अंदर आपको भारत सरकार की गारंटी मिलती है। मतलब जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा किसी प्राइवेट कंपनी या किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास नहीं जाता, वो पैसा जाता है भारत सरकार की तिजोरी के अंदर, जिसके बदले में आपको मिलती है सॉवरेन गारंटी। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए दुनिया के अंदर कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, लेकिन जो भी पैसा भारत सरकार ने कमिट किया है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, वो एक एक रुपया आपको भारत सरकार की तरफ से मिलता है। अब मान लीजिए अगर पोस्ट ऑफिस के पास पैसा नहीं बचता आपको देने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, तो भारत सरकार अपने खजाने से आपको पैसे देगी, लेकिन आपका एक एक रुपया सेफ होता है। अब दोस्तों, मान लीजिए अचानक से आपके पास कहीं से 10 लाख रुपए आ जाते हैं। अब उस पैसे को अगर आप बिना सोचे समझे शेयर मार्केट में डालेंगे तो पॉसिबिलिटी की वो 10 लाख रुपए जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी कम हो सकता है। तो अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो उस केस में आप फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाएंगे। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में भी इंटरेस्ट तो छोड़िए, जो आपको मुद्दल होता है वो भी सेफ नहीं होता है, क्योंकि बैंक के अंदर मैक्सिमम जो गारंटी आपको मिलती है वो 5 लाख रुपए की मिलती है। तो उस केस में अगर आपको एकदम 100% सेफ्टी चाहिए तो आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं और जो रिटर्न आपको मिलने वाला है उसके ऊपर सरकार की गारंटी आपको मिलती है। अब अगर हम बात करिए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एक्जेक्टली है क्या और किस तरीके से काम करती है, तो देखिए, जैसे एफडी के अंदर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इस स्कीम के अंदर भी आपको लमसम इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ता है। पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एफडी के अंदर मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो मेच्योरिटी पे आपको 5 लाख रुपए मिल जाता है, साथ ही साथ में उसके ऊपर जितना भी रिटर्न बनता है वो भी आपको मिल जाता है। लेकिन इस स्कीम के अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो उस 5 लाख रुपए के ऊपर जो भी आपका रिटर्न बनता है वो हर महीने आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, भाई कौन से जमाने में जी रहा है, आजकल ऐसी ऐसी एफडीज अवेलेबल है जहां पे हर मंथ में पैसा लिया जा सकता है। देखिए, मैं जानता हूं, लेकिन पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के अंदर आपको एफडी की तुलना में ज्यादा रिटर्न मिलता है। अब कितना मिलता है थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं इसका कंप्लीट वर्किंग मॉडल कैसा होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले तो आपको अपने आसपास के किसी भी पोस्ट ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा, वहां पे जाके पोस्ट ऑफिस एमआईएस अकाउंट क्रिएट करना होगा और फिर जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपए आपके पास है तो लमसम आपको इन्वेस्ट करना होगा। फिर उस टाइम जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो अगले 5 साल के लिए लॉक हो जाता है। मान लीजिए फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए या कम भी हो जाए, आपको उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। उसके बाद में हर महीने जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मान लीजिए आज 15 जून है, सो आज आपने अकाउंट क्रिएट किया तो 15 जुलाई को ऑटोमेटिकली पैसा आपके बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा और वो अगले 5 साल तक आएगा। और 5 साल के बाद जब मेच्योरिटी होगी तो जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किए, जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो वो आपको वापस मिल जाएंगे और 2 लाख रुपए के ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है वो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा। अब आप जानना चाह रहे होंगे इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और कितने पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे तो कितना हमको मिलने वाला है हर महीने। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अभी हाल फिलहाल में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो उस टाइम पे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के ऊपर 7.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। बस एक चीज बोलना चाहूंगा, हर क्वार्टर में इसको रिव्यू किया जाता है और ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अराउंड 7% के आसपास तो होता ही है। अब अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है नहीं, देखिए एफडी की तुलना में तो ये अच्छा खासा ही है। आज के टाइम में आप किसी भी प्राइवेट बैंक में या पब्लिक बैंक में चले जाइए, एफडी बुक कराएंगे 6-6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। यहाँ पे आपको 7.4 का मिल रहा है। इसके अलावा इस वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस भी बताऊंगा कि अगर आप सीनियर सिटीजन है कैसे अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हैं, और मान लीजिए कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के पर्पज से इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे सेफ तरीके से अपने रिटर्न को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चों के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या आप करेंगे तो ज्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के अंदर आप कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो मंथली आपको कितना मिलने वाला है। अब दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, अगर आप लमसम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आएगा वो होगा 617 रुपया और ईयरली आपको मिलेगा 7,400 रुपया और पूरे 5 साल के अंदर आपको मिलने वाला है 37,000 रुपया। उसी प्रकार अगर आप 2 लाख रुपया लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आएगा 1233 रुपया और साल का आपको हो जाएगा 14,800 रुपया और पूरे 5 साल के अंदर आपको मिलेगा 74,000 रुपया। और मान लीजिए अगर आपने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो उस केस में हर महीने आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा 3,083 रुपया और ईयरली हो जाएगा 37,000 रुपया, पूरे 5 साल में हो जाएगा 1,85,000 रुपया। और मान लीजिए अगर आपने 9 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आएगा 5,550 रुपया, ईयरली हो जाएगा 66,600 रुपया और 5 साल में हो जाएगा 3,33,000 रुपया। और मैक्सिमम जो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप 15 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में मंथली आपके बैंक अकाउंट में आएगा 9,250 रुपया और ईयरली हो जाएगा 1,11,000 रुपया और 5 साल में हो जाएगा 5,55,000 रुपया। सो दोस्तों, आप अपने बजट और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर क्या कोई लिमिट है, कुछ रूल्स है क्या। सो देखिए, यहाँ पे रूल्स है
अगर आप इंडिविजुअल के तौर पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1000 रुपया और मैक्सिमम आप कर सकते हैं 9 लाख रुपया। अब आप कहेंगे अभी तो मैंने कहा 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, 15 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, लेकिन अकेले नहीं कर पाएंगे, आपको ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना होगा। सो कोई भी 2 इंसान या कोई भी 3 इंसान मिलकर एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उस केस में 15 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल के तौर पर करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है अगर मैं अलग अलग पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाऊं, अलग अलग अकाउंट ओपन कर लूं, तो क्या हर एक अकाउंट के अंदर मैं 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा? आंसर इज नो। देखिए, आप मल्टीपल अकाउंट जरूर खोल सकते हैं, लेकिन सारे अकाउंट का मिलकर मैक्सिमम पर पर्सन 9 लाख रुपए ही हो सकता है। इसके अलावा मान लीजिए आपने जॉइंट अकाउंट ओपन करा है आपके और आपकी वाइफ के नाम पे और टोटल इन्वेस्ट कर दिया 15 लाख रुपया, तो उस केस में पर हेड आएगा 7.5 लाख रुपया, फिर भी आपका 1.5 लाख रुपया बचा होगा। सो मान लीजिए फ्यूचर में अगर आपको इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करना है तो आप 1.5 लाख रुपए का और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं तो पर हेड आएगा 5 लाख रुपया, और वो अगर इंडिविजुअल ओपन करना चाहें तो 4 लाख रुपए का और इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कौन इसमें अकाउंट ओपन करवा सकता है, तो देखिए सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके अलावा आपकी एज 18 साल के ऊपर होनी चाहिए। अगर होगी तो आप ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और चाहे तो सिंगल अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उस केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई बहन, पति पत्नी, माँ बाप यही होना चाहिए। आप अपने दोस्तों के साथ भी ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज बोलना चाहूंगा, बच्चों के केस में यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, उनको भी आप समझ लीजिए। देखिए, अगर बच्चे की एज 10 साल से कम है तो उस केस में गार्जियन उसके अकाउंट को मैनेज करेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है वो 3 लाख रुपए ही किया जा सकता है। और मान लीजिए बच्चे की एज 10 साल के ऊपर है तो वो खुद भी अपने अकाउंट को मैनेज कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे अपने नाम पे सेविंग अकाउंट ओपन कराना होगा। जो भी पैसा होगा वो बच्चे के अकाउंट में ही जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो उस केस में उसके जो गार्जियन होंगे वो उसके लिए अकाउंट तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन सारी चीजें उनको ही मैनेज करनी होगी। अब अगर हम बात करें कौन इसमें एलिजिबल नहीं है, तो देखिए अगर आप एनआरआई हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, संस्था होती है, कोई एनजीओ होता है, वो भी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये प्योरली इंडिविजुअल लोगों के लिए बनाई गई स्कीम है। अब आप में से कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि यार इसकी लिमिट 9 लाख रुपए क्यों रखी गई है, ज्यादा रखते तो हम ज्यादा इन्वेस्ट कर पाते। दोस्तों, ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाई गई स्कीम है, इसलिए इसके अंदर एक सर्टेन लिमिट रखी गई है। आप खुद सोच के देखिए, अगर लिमिट नहीं हो तो जो अमीर लोग होंगे वो करोड़ों रुपए यहाँ पे पार्क कर देंगे और उनको अच्छा खासा सेफ रिटर्न मिलता रहेगा। सरकार वो नहीं चाहती, वो मिडिल क्लास को राहत देना चाहती है, इसीलिए ये स्कीम लेकर आई गई है और इसके अंदर कैपिंग भी सेट किया हुआ है। अब दोस्तों एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर 5 साल का लॉक इन पीरियड भी होता है। सो मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 2 महीने बाद आपको इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, आपको पैसे की जरूरत है, आप जाके बोलेंगे कि भाई हमारा अकाउंट बंद कर दो, हमको पैसे हमारे रिटर्न दे दो। आंसर इज नो, आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको मंथली जो भी आपका ब्याज होता है वही आपको मिलेगा। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, क्या हमको हमारा पैसा कभी भी नहीं मिलेगा, डायरेक्टली मैच्योरिटी के बाद मिलेगा? नहीं दोस्तों, इसके अंदर भी अलग अलग स्लैब है। अब किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने अकाउंट ओपन कराया और साल भर के अंदर अंदर बंद कराना चाहते हैं तो बंद नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में बंद कराना चाहते हैं तो उस केस में 2% आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कट के आपको मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो उसका 2% हो जाएगा 30,000 रुपए, तो 30,000 रुपए कटकर आपको 14,70,000 रुपए मिलने वाला है। अब मान लीजिए आपने 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में उसको प्री मैच्योर विड्रॉल करवाया तो उस केस में 1% आपको पेनल्टी लगने वाली है। सो 15 लाख का हो जाएगा 15,000 रुपए, तो आपको मिलेगा 14,85,000। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, मान लीजिए आपके पास पैसे है लेकिन आपको लग रहा है कि नेक्स्ट 6 महीने में, साल भर में, 2 साल के अंदर वो पैसा आपको यूज आ सकता है, तो उस केस में फिक्स डिपॉजिट मंथली इनकम स्कीम के अंदर पैसे मत डालिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पैसे डालेंगे तो जितना रिटर्न आपको मिलेगा, अगर आपको पेनल्टी कट जाएगी तो रिटर्न आपका काफी ज्यादा कम हो जाएगा, हो सकता है इन्फ्लेशन को बीट ना कर पाए। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस स्कीम के अंदर जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है, क्या वो टैक्स फ्री होता है? आंसर इज नो। इसके अंदर आपको एटीसी के तहत कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। बस एक चीज होती है कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता। जैसे मान लीजिए आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो 15 लाख के हिसाब से हर महीने आपको आना चाहिए 9,250 रुपया, तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, उसमें टीडीएस का अमाउंट नहीं कटता है। लेकिन दोस्तों साल के एंड में जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो जो भी आपका स्लैब रेट होगा उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम 20% के ब्रैकेट के अंदर आती है, उस केस में अगर आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो साल का आपको मिलेगा 1,11,000 रुपया, मतलब उस 1,11,000 रुपए के ऊपर आपको स्टेट अवे 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 22,200 रुपया। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आप ऐसे स्लैब में आते हैं जिसमें इनकम टैक्स आप पे लागू नहीं होता, तो आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम से रिलेटेड मैंने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है, या फिर अगर आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप मैक्सिमम रिटर्न कमाना चाहते हैं सेफ्टी के साथ, तो उस केस में कहां पे इन्वेस्ट करेंगे तो इस पैसे को और भी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन
सिटीजन्स के बारे में। देखिए अगर आपकी ये 60 साल या उससे ज्यादा है तो आपको पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको जाना चाहिए सीनियर सिटीजन स्कीम के अंदर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये समझने के लिए आप देखिए इस टेबल को। देखिए अगर आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के साथ जाते हैं तो आपको सिर्फ 7.4% का सालाना ब्याज मिलता है, लेकिन सीनियर सिटीजन स्कीम के अंदर आपको 8.2% का ब्याज मिलता है, जो कि 0.8% ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों ये आपको कब मिलता है इसमें थोड़ा डिफरेंस है। मंथली इनकम स्कीम के अंदर आपको हर महीने पैसा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वार्टरली मिलता है। सो अगर आप 3 महीने तक इंतजार कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको इसके साथ ही जाना चाहिए। इसके अलावा कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं उसकी भी लिमिट है। जैसे MIS के अंदर मैंने आपको बताया ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करेंगे तो मैक्सिमम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर पाएंगे, लेकिन सीनियर सिटीजन स्कीम में मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो टैक्स की अगर मैं बात करूं तो MIS में आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन सीनियर सिटीजन स्कीम में आपको 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट भी मिल जाती है। फिर बात करें TDS की तो देखिए पोस्ट ऑफिस की तरफ से कोई भी TDS काटा नहीं जाता, लेकिन यहां पर अगर आपका ब्याज 50,000 रुपए के ऊपर जाता है तो 10% आपका TDS कट के मिलता है। उसके बाद में अगर हम टेन्योर की बात करें तो MIS के अंदर 5 साल का होता है, इसके अंदर 5 साल का ही होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको 3 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। सो देखिए फाइनली डिसीजन आपका है, आपको किस प्रकार पैसे की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ऐसे इंसान है जिसको हर महीने पैसे चाहिए तो MIS के साथ जाइए, लेकिन थोड़ा इंतजार कर सकते हैं तो उस केस में आपके लिए जो सबसे बेस्ट स्कीम होगी वो होगी सीनियर सिटीजन स्कीम। अगर आप एक वीडियो चाहते हैं जिसमें मैं डिटेल में आपको बताऊं कि सीनियर सिटीजन स्कीम एक्जेक्टली है क्या, कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बना दूंगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें उन लोगों के बारे में जो अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सो देखिए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो मैक्सिमम आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 3 लाख रुपए के ऊपर आपको मंथली कितना ही मिलेगा, 1800 रुपए से लेकर 1900 रुपए के बीच में, और ये पैसा भी जो होगा बच्चे के अकाउंट में जाने वाला है। सो अगर आपको लगता है कि उनके पॉकेट मनी के लिए, उनके छोटे मोटे खर्चों के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं, लेकिन उनके आने वाले भविष्य के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अगर लड़की है तो आपको अलग स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, और लड़का है तो आपको अलग स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लड़की के बारे में। देखिए अगर आपकी लड़की 10 साल से छोटी है तो उस केस में आप सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पे आपको मिल रहा है 7.4% का रिटर्न, उस स्कीम के अंदर आपको मिलेगा 8.2% का रिटर्न। इसके अलावा जो भी रिटर्न आपको मिलता है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। और मान लीजिए आपकी बच्ची 5-6 साल की है तो जब वो 21 साल की हो जाएगी तो जो भी पैसा होगा वो कंपाउंड होकर एक साथ उसको मिल जाएगा, तो उसके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इसके ऊपर भी डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, 2-3 दिन में वीडियो आ जाएगा। अब अगर हम बात करें लड़के के बारे में तो देखिए उस केस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया MIS स्कीम के अंदर आपको 7.4% का रिटर्न मिलता है, लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको सिर्फ और सिर्फ 7.1% का रिटर्न मिलता है। लेकिन बेनिफिट क्या होता है, वहां पे 15 साल का लॉक इन होता है, साथ ही साथ में जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ में जो भी ब्याज आपको मिलता है उसके ऊपर भी ब्याज मिलता है, तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है। और 15 साल के बाद में, जैसे मान लीजिए अभी आपका बच्चा 5-6 साल का होगा तो 15 साल के बाद में जब उसकी एज 20-21 साल होगी तो लमसम उसको पैसा मिल जाएगा उसके हायर स्टडीज के लिए, या फिर उसको बिजनेस करना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ताकि उनका पैसा सेफ रहे, साथ ही साथ में उनको अच्छा खासा रिटर्न भी मिले। तो उन लोगों के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहला, जो भी पैसा आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के अंदर डाल रहे हैं उस पैसे को अगर आप RD के साथ मिक्स कर देते हैं तो आपका जो रिटर्न है वो बढ़ सकता है। और अगर आपको चाहिए तो पोस्ट ऑफिस के अंदर ही आप RD कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो हर महीने आपको 617 रुपए मिलने वाला है, तो 617 रुपए की आप एक RD कर सकते हैं। वो पैसा हर महीने ऑटोमेटिकली RD में चला जाएगा और उसके ऊपर भी आपको रिटर्न मिलेगा। सो क्यूमुलेटिवली आपका जो रिटर्न होता है वो अच्छा खासा बढ़ जाएगा। उसके बाद में अगर आपको और ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम से मंथली आपको जो भी पैसा मिल रहा है उसको आप डाल सकते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर, तो वहां पे जो आपका रिटर्न होगा वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट होता है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आप तीसरे तरीके के साथ जा सकते हैं, मतलब मंथली जो भी पैसा आपको मिल रहा है उसको आप एक सेफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए आपका जो मुद्दल अमाउंट होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट, वो तो सेफ ही रहने वाला है। जो भी आपको ब्याज मिल रहा है उसके साथ आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे, तो अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो ओवरऑल आपका जो रिटर्न होगा वो काफी अच्छा खासा बढ़ जाएगा। अब इसे एक सिंपल से टेबल से समझते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया, तो हर महीने आपको 617 रुपया मिलेगा। उस 617 रुपए को अगर आप चाहें तो खर्च कर सकते हैं, या फिर अगर आप जमा भी करके रखते हैं तो 5 साल के बाद में वो 1 लाख रुपया बन जाएगा 1,37,020 रुपए। अब ईयरली आपको 7.4% का रिटर्न मिल रहा है, तो 5 साल में रिटर्न हो जाएगा 37% का। और जो भी
आपको ब्याज मिला है उसके ऊपर टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगर आप MIS से आने वाले पैसे को RD में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उस केस में हर महीने आप इन्वेस्ट करें 617 रुपए इन RD। सो टोटल अप्रोक्सीमेटली जो 1,37,000 रुपए था वो अब बढ़ के आपका हो जाएगा 1,43,820 रुपए, और आपको जो रिटर्न मिल रहा था 7.4% का वो बढ़कर हो जाएगा 8.76%, मतलब ओवरऑल 8.8%, और पूरे 5 साल में जो रिटर्न मिलेगा वो हो जाएगा 43.8%। मतलब ये काफी अच्छा खासा है। और इन दोनों के अंदर क्या है, आपको सरकार की गारंटी मिलती है, आपका जो पैसा होता है वो कहीं पे भी डूबने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर भी जो ब्याज आपको मिलता है उसके ऊपर टैक्स आपको पे करना पड़ता है। फिर दोस्तों मैंने आपको सेकंड ऑप्शन बताया कि जो MIS से आपको पैसा आ रहा है उसको आप PPF अकाउंट में डाल सकते हैं, मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाल सकते हैं। सो मान लीजिए 617 रुपए हर महीने आप डाल रहे हैं, तो उस केस में जो MIS से आपको रिटर्न मिल रहा था 7.4% का वो रिटर्न बढ़ के हो जाएगा 8.86% का। और इस पर्टिकुलर के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, जो भी ब्याज आपको मिलने वाला है वो 100% टैक्स फ्री होने वाला है, उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपका 5 साल के अंदर जो टोटल रिटर्न हो जाएगा 44.3% का, और जो आपका 1 लाख रुपया नॉर्मल MIS में 1,37,020 रुपया बन रहा था वो यहाँ पे बन जाएगा 1,44,320 रुपया। थोड़ा अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया तीसरा ऑप्शन जिसमें थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो तो सेफ ही रहता है। जैसे आप किसी भी सेफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो मान लीजिए जो भी MIS से पैसा आ रहा है 617 रुपया हर महीने की आप SIP कर देते हो, ऑन एन एवरेज अगर आपको 12% का रिटर्न भी मिलता है तो उस केस में क्या होगा, जो आपको 7.4% का रिटर्न मिल रहा था वो बढ़ के हो जाएगा सालाना 10.10% का रिटर्न। 5 साल में आपको मिलेगा 50.5% का रिटर्न, और जो 1 लाख रुपया 1,37,020 रुपया बन रहा था वो बन जाएगा 1,50,520 रुपया। सो दोस्तों इस टेबल के हिसाब से जो पहला ऑप्शन है सिंपली MIS में इन्वेस्ट करना, वो कंप्लीटली सेफ है, 100% सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला जो है वो भी सेफ है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। थर्ड वाला जो है वो भी सेफ है, लेकिन जो चौथा वाला है वो थोड़ा सा अनसेफ है, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको तो सरकार गारंटी देगी नहीं, वो तो खाली प्रिंसिपल आपका सेफ रहने वाला है। सो अल्टीमेटली चॉइस आपकी है। मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।